हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन वैक्यूम हैव द सेम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया जा रहा है कि कौन सा कंपोनेंट बिल्कुल सेम होगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएबल नेचर का है, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी वेरिएबल नेचर के हैं कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों वेव क्या होती हैं, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो एक वेव जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये भी वेव जो होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होता है। अब इसकी रफ्तार की बात करते हैं किसी मीडियम में, अगर हम बात कंसीडर करते हैं एयर या वैक्यूम, तो वहाँ पे जो इसकी रफ्तार होती है वो ये होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। और ये μ0 और एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो एक किसी मीडियम पर्टिकुलर मीडियम के लिए दोनों फिक्स होंगे, और इसकी जो रफ्तार होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी हर जगहों पे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी और वेवलेंथ की बात किया जाए फ्रीक्वेंसी की, तो ये प्यारे बच्चों ये डिपेंड करते हैं, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं कि अगर मीडियम अगर कैसा है, अगर सोर्स, ये तो सोर्स पे डिपेंड करता है, ये सोर्स कैसा है, ठीक है, किस तरीके का सोर्स है। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से अगर समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो प्यारे बच्चों क्या होता है, आप जानते हैं कि वेवलेंथ अपॉन टाइम लिखेंगे इस तरीके से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू होगी दोस्तों कांस्टेंट होगी। ठीक है, ठीक है, एक मीडियम पर्टिकुलर मीडियम के लिए वी रिमेन सेम होगा। अगर ये बढ़ता है तो ये घट जाएगा, और ये घटता है तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और एनर्जी की बात करते हैं तो ये होता है hν, और इसकी वैल्यू अगर डिफरेंट होती है तो इसकी भी वैल्यू भी चेंज होगी। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा देखते हुए सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा।